नमस्कार किसान भाइयों, फार्मर प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम बता दें आपको भूमि शोधन। भूमि शोधन की हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अधिक आवश्यकता है। किसान भाइयों को भूमि शोधन करने की अधिक से अधिक आवश्यकता है। वो किस लिए है वो मैं आपको बताता हूँ किसान भाइयों। हमारा किसान भाई क्या करता है, हमारी किसान भाई जो विभिन्न विभिन्न तरह की खेती करता है, दलहन तलहन और सब्जी वर्गीय धान फसलें बहुत प्रकार की खेती करता है। उनमें अब आज के समय में कॉमन समस्या देखने को मिलती है जड़ गलन, तना सड़न, डंपिकॉप, ओक्टा, ऐसी बहुत सी बीमारियां हैं जो हमारे खेतों में देखने को मिलती है। अगर हम कीट की बात करें तो दीमक हो गया, व्हाइट क्रॉप हो गया, तो किसान भाई हमारा करता क्या है, बाजार जाता है, बाजार में महंगी महंगी दवाइयाँ ला के खेतों में डाल देता है। उससे होता क्या है किसान भाइयों, आप रासायनिक केमिकल अपने खेतों में अधिक मात्रा में यूज करते हैं, उससे आपका जल प्रदूषित होता है, भूमि प्रदूषित होती है, साथ ही साथ आपका पर्यावरण जो वो प्रदूषित होता है। इससे होता क्या है, मानव जाति में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। वो तरह तरह के रोग उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे रोग उत्पन्न होते हैं जिनका इलाज आज के समय में संभव ही नहीं है। अगर इलाज संभव भी है तो इतने महंगे हैं, हमारा किसान भाई उसे कराने में असमर्थ रहता है। तो किसान भाइयों, ऐसी समस्या हमें देखने को न मिले या हमारी जो भूमि है प्रदूषण ना हो, तो उसके लिए हमें जैविक तरीके से भूमि शोधन करने की आवश्यकता है। साथ ही साथ क्या रहता है किसान भाइयों, एक पॉइंट मैं और बता दूं, रासायनिक केमिकल का आप यूज करते हैं तो शुरुआत में हमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मतलब 1 या 2-3 साल तक हमें अच्छा रिजल्ट मिलता है। लेकिन धीमे धीमे क्या है, वो फंगस या कीट हो गए, फंगस वो रोग या कीट उस रासायनिक केमिकल के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न कर लेते हैं, जिससे वो धीमे धीमे वो रासायनिक केमिकल उन पे काम करना बंद कर देते हैं। उससे होता क्या है, वो कीट और फंगस उन पे असर ही नहीं करता है और रोग निरंतर फैलता रहता है, कीट भी बढ़ते रहते हैं और धीमे धीमे उन दवाइयों का असर कम होता जाता है। हमारा किसान भाई क्या करता है, फिर ला के दवा डबल डोज में डाल देता है, इससे किसानों का खर्चा बढ़ता है। किसान भाई इससे होता क्या है, हमारे किसानों भाइयों के लिए खेती घाटे का सौदा धीमे धीमे होती जा रही है। तो इसके लिए हमें भूमि शोधन करने की बहुत आवश्यकता है किसान भाइयों। भूमि शोधन से होगा क्या, आप अगर भूमि शोधन करेंगे तो उससे एकदम आपकी वायु, भूमि, जल, मानव, पर्यावरण बिल्कुल प्रदूषण नहीं होगा। ये एकदम मानव पर्यावरण की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है, बल्कि ये कीट और रोग रोकने के साथ साथ भूमि की संरचना सुधारते हैं और उसकी पैदावार बढ़ाने में मदद करते हैं। आप किसान भाइयों इस पर हम दृष्टि डालते हैं। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी और स्यूडोमोनास फ्लोरेंस, ये होता क्या है, दोनों फफूंद पर आधारित एक फफूंदनाशक है। ये ट्राइकोडर्मा विरिडी है, ये कवक पर आधारित फफूंदनाशक है। ये जो कवक के द्वारा जो रोग उत्पन्न होते हैं उन पर कंट्रोल करता है। और स्यूडोमोनास ये बैक्टीरिया पर आधारित जो रोग आते हैं उनको कंट्रोल करता है किसान भाइयों। इन दोनों के द्वारा रोग कौन कौन से कंट्रोल होते हैं वो हम आपको बताते हैं, जैसे जड़ सड़न, तना सड़न, डंपिकॉप, ओक्टा, लाल सड़न, जीवाणु झुलसा, जीवाणुधारी इत्यादि। और डाउनी तथा पाउडरी फफूंद भी ये रोग नियंत्रण करते हैं। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों ब्यूवेरिया बेसियाना। ये फफूंद पर आधारित एक जैविक कीटनाशक है। इसके द्वारा जो भूमि में दीमक और ग्रब, ये दोनों पे अच्छा कंट्रोल करता है किसान भाइयों। दीमक और भी जो अन्य कीट हैं, ऐसा नहीं है दोनों पे ही अच्छा काम करता है, दोनों पे तो अच्छा काम करता ही है, इसके साथ साथ भूमि जो अन्य कीट है उन पे भी अच्छा काम करता है। साथ ही साथ ये सभी अवस्थाओं को मारता है, जैसे अंडा, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट, ये फफूंद पर आधारित है। इससे होता क्या किसान भाइयों, ये ब्यूवेरिया बेसियाना काम कैसे करता है थोड़ा सा बता दूं आपको। ब्यूवेरिया बेसियाना होता क्या है, ये इसकी जो फफूंद रहती है अगर किसी कीट पे पड़ जाती है, जो रोग फैलाने वाले या पौधों को क्षति पहुंचाने वाले जो कीट रहते हैं उन पे अगर फफूंद लग जाती है तो ये फफूंद उसको कीट को खाना स्टार्ट कर देती है। इससे होता क्या है, धीमे धीमे वो फफूंद पूरी कीट पर फैल जाती है, मतलब उसको खाना स्टार्ट करेगी, जिससे उसमें क्या है, भूरे रंग के एकदम कीट के ऊपर भूरे रंग की फफूंदी फैल जाएगी और धीमे धीमे ये बहुत अच्छा नियंत्रण करती है किसान भाइयों। अगर हम इसका स्प्रे भी करते हैं तब भी ये बहुत प्रकार की कीट को कंट्रोल करता है। थ्रिप्स, व्हाइट फ्लाई, एफिड जैसे माहो, ऐसे बहुत से प्रकार की कीट को नियंत्रण करता है। हम आपको थोड़ा बता देते हैं कैसी फफूंद फैलती है इसके द्वारा। तो किसान भाइयों, जो ब्यूवेरिया बेसियाना के द्वारा कीट पर इस प्रकार की फफूंद फैल जाती है और इसके संपर्क में अगर दूसरे कीट भी आते हैं तो उन पर भी ये फफूंद लग जाती है। ये कीट उनको खाना स्टार्ट कर देती है और उन्हीं पे धीमे धीमे अंकुरित होती है, बहुत ही अच्छा कार्य करती है। ये पर्यावरण की दृष्टि से एकदम सुरक्षित है, मानव पर इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो अच्छा है। तो किसान भाइयों इन तीनों को हमें लेना है। ट्राइकोडर्मा विरिडी 1 kg लेना है, स्यूडोमोनास फ्लोरेंस 1 kg लेना है, ब्यूवेरिया बेसियाना 1 kg लेना है। इनको हम 2 तरीके से उपयोग कर सकते हैं किसान भाइयों, आपको बताते हैं।
तो किसान भाइयों, पहला तरीका है ये भूमि शोधन का। इसमें क्या करना है, इसमें 100 केजी सड़ी हुई गोबर की खाद लेना है और तीनों जो अभी हमने बात करे था उनको लेना है 1-1 केजी। ये 80 से 100 केजी सड़ी हुई गोबर को खाद में इन तीनों को अच्छी तरीके से हमें मिला के किसी छायादार पेड़ के नीचे रखना है। उस पर करना क्या है, उसे जूट या बोरी की सहायता से हमें ढक देना है किसान भाइयों। उसमें कम से कम 20% तक नमी होनी चाहिए। अगर हमें पर डे हमें चेक करना चाहिए, अगर उसमें नमी कम हो रही है, मतलब वो सूख रहा है, तो हमें ऊपर से पानी छिड़कना चाहिए जिससे उसमें नमी बरकरार रहे, जिससे क्या है उसके जो स्पोर रहते हैं वो मल्टीप्लाई कर सकें और लगभग 8 से 10 दिन में ये बन के कंप्लीट हो जाता है। और हमें इसका उपयोग बुवाई से पूर्व आखिरी जुताई में हमें इसका उपयोग कर देना चाहिए। किसान भाइयों, हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसका अच्छा रेट प्राप्त करने के लिए जब भी हम इसका उपयोग करें तो हमारे खेतों में नमी रहे, जिससे इसके जो स्पोर रहते हैं या इसके जो जीवाणु रहते हैं वो मल्टीप्लाई करेंगे तो और अच्छा काम कर सकते हैं किसान भाइयों। दूसरा तरीका किसान भाइयों बड़ा ही सिंपल है। इसमें क्या है, इसमें हमें एक ड्रम लेना है, उसमें 200 लीटर पानी लेना है और 200 लीटर पानी के साथ 2 किलो गुड़ लेना है किसान भाई, 2 केजी गुड़। और उसको 200 लीटर पानी हो गया, 2 केजी गुड़, उसमें 2 केजी गुड़ डाल के अच्छे से घोलना है। उसके बाद ये तीनों को लेना है, जैसे कि हमने चर्चा करा था पहले, इन तीनों को। तो इसके बाद करना क्या किसान भाइयों, इनको भी हमें अच्छे से घोल के किसी छायादार स्थान पर रखना है। इस पे हम कपड़े की सहायता से इसको ढकना है। हमें रोज़ सुबह शाम एक काम करना है इसमें, ये डंडे की सहायता से इसको एंटी क्लॉकवाइज या घड़ी की दिशा में घुमाना है। 6 से 7 दिन में इसके जो जीवाणु रहते हैं, स्पोर रहते हैं, वो मल्टीप्लाई बहुत ही अच्छी तरीके से उसमें कर लेते हैं और हमारे खेतों में उपयोग करने लायक ये हो जाता है किसान भाइयों। इसका काम करना क्या है, एक पानी की सहायता से जब हम पानी चलाते हैं, अपने खेतों में पानी देते हैं, उसके साथ में हम किसी मेड़ पर रख दे, बूंद बूंद करके पूरे खेतों में जाता रहे, उस तरीके से भी कर सकते हैं किसान भाइयों। हम इसका डेंचिंग भी कर सकते हैं, मतलब पौधों की जड़ों पे इसको हम पौधों की जड़ों पे स्प्रे कर सकते हैं। साथ ही साथ इसका हम पूरी क्रॉप पे भी स्प्रे कर सकते हैं, इससे हमें बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलता है किसान भाइयों। इसका उपयोग करते समय हमें कुछ बातों का ख्याल रखना चाहिए किसान भाइयों। मतलब हमारे खेतों में नमी होनी चाहिए, नमी होना बहुत ही ज़रूरी है, तभी इसके स्पोर या जीवाणु मल्टीप्लाई करते हैं, वो बहुत अच्छा काम करता है। दूसरे नंबर पर बात हमें ध्यान रखना चाहिए, हमें इसका उपयोग करते समय 10 दिन पहले या 10 दिन बाद तक किसी भी प्रकार का केमिकल, रसायन या कीटनाशक या कवकनाशक किसी प्रकार का उपयोग नहीं करना चाहिए, जिससे हमें अच्छा रिजल्ट मिले किसान भाइयों। और इनको हमें खरीदते समय ध्यान रखना चाहिए कि इसकी एक्सपायरी डेट ना निकली हो और किसी उचित संस्था से ही खरीदें, जैसे कृषि विज्ञान केंद्र या प्रमाणित संस्था से ही इसको खरीदना चाहिए। तो किसान भाइयों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद किसान भाइयों।